कभी कभी ना सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां सिर्फ कुछ शब्दों में ही छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीब और छोटे से टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। इसे देखिए, रियल हॉरर स्टोरी। इन शब्दों में कुछ तो अजीब है ना? मतलब पहली नजर में ही एक बेचैनी सी महसूस होती है। सोचिए, सिर्फ 3 छोटे शब्द, लेकिन इनमें कहानी शुरू होने से पहले ही एक डर और एक उम्मीद जगाने की कमाल की ताकत है। तो इसे पढ़कर आखिर कैसा लगता है? एक कंफ्यूजन, एक सिहरन सी। और ऐसा होता क्यों है? चलिए एक एक शब्द को तोड़कर समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले शब्द की, यानी रियल के वादे की, कि ये शब्द असल में हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहला शब्द रियल, मतलब असली। ये शब्द अपने आप में एक वादा है। ये सीधा सीधा कहता है कि देखो, जो भी अब आने वाला है ना, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। देखिए, ये एक अकेला शब्द पूरी कहानी को हमारी दुनिया से, हमारी असलियत से जोड़ देता है। और इसी वजह से जो डर है वो काल्पनिक नहीं लगता, बल्कि असली बन जाता है। और इसका मतलब ये भी है कि जो दांव पर लगा है वो भी सब कुछ असली है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एरर का ये जो व्यवधान है, मतलब कहानी के ठीक बीच में ये टाइपो आखिर कर क्या रहा है? HRRO, एरर, हॉरर। ये देखने में ही कितना अजीब है ना? मतलब ये टूटा हुआ है, अधूरा सा लगता है। हमारी आंखें इसे फौरन ठीक करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली सी टाइपिंग की गलती है, या फिर ये किसी गहरे राज की तरफ एक इशारा है? हॉरर और हिरर में फर्क क्या है? देखिए, यहीं पर इसका असली जादू छिपा है। हॉरर एक जानी पहचानी चीज है, एक जॉनर है, हमें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। लेकिन हिरर, ये कुछ अलग है, ये कच्चा है, अनफिल्टर्ड है। ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने बहुत हड़बड़ी में या शायद डर के मारे लिखा हो। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये जो इम्परफेक्शन है ना, ये जो गलती है, यही इसे और ज्यादा असरी बनाती है। ये टाइपो असल में पहले शब्द यानी रियल के वादे को और मजबूत कर देता है। तो हमने रियल देख लिया, हॉरर भी समझ लिया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, स्टोरी का ढांचा, जो इस पूरी उलझन को, इस अराजकता को एक साथ समेटता है। और फिर आता है हमारा आखिरी शब्द, स्टोरी। ये एक तरह का सहारा देता है। ये हमें भरोसा दिलाता है कि ये जो असली टूटा फूटा सा डर है, उसे एक कहानी के रूप में पेश किया जाएगा। देखिए, कहानी का मतलब ही होता है कि उसकी एक शुरुआत होगी, एक बीच का हिस्सा होगा और एक अंत होगा। ये शब्द उस हॉरर की सारी अराजकता को एक दायरे में बांध देता है। और ये बात ना एक ही समय में हमें तसल्ली भी देती है और डराते भी है। तसल्ली इसलिए कि एक स्ट्रक्चर है, और डर इसलिए क्योंकि अब हमें उस कहानी को अंत तक सुनना ही पड़ेगा। तो अब जब हमने तीनों शब्दों को अलग अलग देख लिया, तो सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, और यहीं पर वो असली खौफ पैदा होता है। ये ना एक तरह के फॉर्मूले जैसा है, बहुत ही सिंपल पर बहुत असरदार। स्टेप 1, रियल शब्द, इसे हमारी असल दुनिया से जोड़ता है। स्टेप 2, हॉरर, उस असलियत में एक अजीब सी बेचैन करने वाली गड़बड़ डालता है। और आखिर में स्टेप 3, स्टोरी, उस पूरे डरावने अनुभव को एक कहानी में पैक कर देती है। रियल प्लस हॉरर प्लस स्टोरी, ये सिर्फ 3 अलग अलग शब्द नहीं हैं। ये सब मिलकर एक वादा करते हैं, एक बहुत ही अनोखा और बेचैन कर देने वाला वादा। ये वादा है एक ऐसी कहानी का जो सच्ची है, जो टूटी हुई है, और जिसे सुना जाना अभी बाकी है। सोचिए, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में एक पूरी दुनिया का इमोशनल और नैरेटिव वजन समाया हुआ है। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी कहानी असल में उसके शुरू होने से कितना पहले ही शुरू हो जाती है। कितना कुछ हमें सिर्फ उसके नाम से ही पता चल जाता है।